हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। भगवान की भागवत में जब बैठो, कीर्तन में जब बैठो, तो कुछ बातों का ध्यान रखो। हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने बल का, अपने तन का अभिमान हो। अभिमान करके नहीं, बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। और जरा सोचो, हम अभिमान भी करें तो किसका करें? अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर में अधिक ताकत है, या मैं अधिक सुंदर हूं, या हमारे पास में अधिक पैसा है, तो ये मेरी जो ताकत है, सुंदरता है, इसे हर दिन नहीं रहना है, एक न एक दिन नष्ट होना है। अगर हमारे पास में पैसा है तो हम मानते हैं आज के जमाने में पैसा है तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि इस धन से भी हमें हर एक चीज नहीं मिलती है। कहने का मतलब मेरा ये है, धनवान होने के साथ साथ चरित्रवान होना अति आवश्यक है, न कि अभिमानी होना। बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। गौर करते हैं, कथा का जो प्रसंग चल रहा था महाभारत के बारे में, जिस महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 चौनी सेना मारी गई, लेकिन पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। कहते तो ये है कि महाभारत कोई ज्यादा बड़ी बात पर नहीं हुआ। अगर द्रौपदी दुर्योधन से ये न कहती कि आंधी का अंधा ही पैदा हुआ, तो शायद ये महाभारत भी नहीं होता, और नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि रिश्ते में जेठ लगता था। एक कवि कहते हैं, किसी से ऐसे शब्द मत बोलो जो दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाए, क्योंकि इसी जिह्वा से हम अपने को पराया कर दें, पराये को अपना कर दें। और वशीकरण एक मंत्र है, तुम तज देव वचन कठोर। जो मीठा बोलते हैं उनका सब लोग बड़ा सम्मान करते हैं, कभी कहते हैं। तो मैना जो मैना कहती है और पिंजड़े में पाली जाती है, मैना एक पक्षी का नाम होता है, और वो जब भी बोलती है तो सिर्फ यही कहती है कि मैना, यानी मैं कुछ भी नहीं हूं। लोग बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन तो मैना जो मैना कहती है और पिंजड़े में पाली जा
बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी फिरवाती है। मैना तो ये कहती है कि मैना लोग बड़ा सम्मान करते हैं, और बकरी वो ये कहती है मैं अभिमान भरा सकता जो कुछ हूं मैं, वो भाषा भी बदल जाती है। तो बकी हड्डी मांस अलग करके और फिर आंत निकाली जाती है, और उसी आंत को तंत्रों से एक तात बना ली जाती है। ऊंची तात को ले गई के और दुनिया को दे दी जाती है, और जब उसका डंडा बजता है तब तू ही गाती है। समझाया है। इसी बात को लेकर के जब महाभारत का युद्ध हुआ, जिस महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। दुर्योधन अंतिम सांसें भर रहा है, द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा सामने पहुंच गया और एक बात कही है, अंत समय में अगर तुम्हें कुछ देखने की इच्छा है तो तुम हमें बताओ। वो कहता है हम और तो कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं तो पांडवों के सिर वो भी कटे हुए। अश्वत्थामा कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज ही हम जाएंगे छल से बल से किसी भी तरह से पांडवों के सिर काट करके ले आए। रात का समय था, अश्वत्थामा जब चला है तो श्याम सुंदर इसकी चाल को समझ गए। भगवान कन्हैया ने क्या किया, जिस जगह पर पांडव लेटे थे उन्हें वहां से उठाया, वहां लिटा दिया जहां पर उनके बच्चे लेटे थे, और बच्चों को उठा के वहां लिटा दिया जहां पर पांडव लेटे थे। रात का समय था, अश्वत्थामा नहीं समझा, बच्चों को पांडव समझ करके इनके सिर काट करके ले आए। दुर्योधन के सामने सिर को पटक दिया, जवाब दिया कि हम पांडवों के सिर काट के लाए। तो दुर्योधन कहता है तू तो ऐसे कह रहा है जैसे पांडव कोई गाजर और मूली है जो काट के ले आए। देखा है तो वो पांडव नहीं बच्चों के सिर। कहा ये तूने क्या कर दिया, मैंने ये तो नहीं कहा था कि तू बच्चों के सिर काट के ले आना, और पांडव कोई गैर तो है नहीं, है तो अपने, और तो तूने कोई ऐसा भी नहीं रखा जिससे मेरा वंश भी आगे बढ़े। दुर्योधन बहुत रोया, और रोते ही रोते इसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। सवेरा जब हुआ है तो द्रौपदी अपने पतियों के दर्शन करने के लिए वहां पहुंची है। क्या देखा है कि उसके पति तो नहीं है, बच्चों के धड़ पड़े हैं, सिर वो भी नहीं। ये देख करके द्रौपदी दहाड़े मार मार करके रोने लगी। द्रौपदी के रोने की आवाज जब सुनी है तो सब लोग भाग के सामने पहुंचे। भगवान कन्हैया भी गए, तो क्या देखा है श्याम सुंदर ने,
तो डेरे में खून बह रहा है और हरी अबला खड़ी रो रही है। डेरे में खून बह रहा है, हरी अबला खड़ी रो रही है। द्रौपदी बाल दिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही है। क्या देखा है भगवान कन्हैया ने, जो भी आता है वो रोने में लग जाता है। द्रौपदी ने जब श्याम को देखा तो रोती हुई सामने पहुंची है और एक बात कही है, भैया क्या तुम्हारे नाटक रचने में अभी कोई और कसर बाकी है? तो श्याम सुंदर कहते हैं जरा सोचो, अगर इस जगह पर तुम्हारे पति होते तो जो हाल तुम्हारे बच्चों का है वही हाल तुम्हारे पतियों का भी होता। समझाया है। अर्जुन नजदीक पहुंचे हैं। अर्जुन ने एक बात कही है, द्रौपदी तुम बिल्कुल भी चिंता न करो, जिसने हमारे बच्चों का वध किया है हम उसे पकड़ के ला रहे हैं, और अगर हम उसे पकड़ के नहीं ला पाए तो हम तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। पकड़ कर लिया। रथ पर सवार होकर के जब चले हैं तो श्याम सुंदर भी इनके साथ में। भगवान कन्हैया कहते हैं अर्जुन प्रण तो बहुत जल्द कर लेते हो, बोले आप हमारे साथ में हैं इसलिए तो प्रण कर लेते हैं। आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं तो क्या देखा है कि सामने से द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा आ रहा। अश्वत्थामा को जब ललकार मारी है तो अश्वत्थामा खड़ा हो गया, लेकिन अर्जुन को देख करके बड़ा भयभीत हो गया। एक बात सोची, तो अर्जुन है और हमने इसके बच्चों का वध किया, ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, मार देगा हमें। तो बिना सोचे समझे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, जो अंतिम अस्त्र होता है। अब अर्जुन ने देखा, अर्जुन खड़े के खड़े रह गए, ये इसने क्या कर दिया, इसने तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, घबरा गया। तो भगवान कन्हैया कहते हैं देखो तुम बड़ी जल्द घबरा जाते हो, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने